those possible objections. बेटा आप बेयर एक्ट रेफर करो, बेयर एक्ट रेफर करो, सेक्शन 29 रीड करना बेटा, सेक्शन 29 रीड करना. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc. Yes, If such a confession is otherwise relevant, it बेटा does यहाँ not पर become ये irrelevant. आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ पर लिखा है अदरवाइज रेलेवेंट, अदरवाइज रेलेवेंट का क्या मतलब है कि और कोई बार इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा जो इसमें और प्रोविजंस है एविडेंस एक्ट में. आगे रीड कर बेटा. It does not become irrelevant merely because it has made under a promise of secrecy or in consequence. Yes, first है promise of secrecy, और second in consequence of deception practiced on accused person for the purpose of obtaining it. Third, when he was drunk. Fourth, it was made in answer to question which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions. इसके साथ लिख लेना बेटा सेक्शन 164 के साथ ही रेलिवेंट है. और फिफ्थ, he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. इसके साथ भी लिख लेना है, वन सेक्शन 164 के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सेफ गार्ड है कि उसे वार्निंग देनी है कि इसका आंसर देना जरूरी नहीं है, और अगर इसका आंसर देगा उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है. अगर ऐसी वार्निंग नहीं दी है पर कन्फेशन अदरवाइज वॉलंटरी है तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, कन्फेशन विल स्टिल बी रेलेवेंट. तो जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं शिफाली, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना नेचर ऑफ इरेगुलरिटी, तो अगर इन दोनों में से है तो आपको 164 के साथ 29 देकर उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्लियर है प्लीज? ये 1 2 3 5. अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. A relevant confession, a relevant confession does not become irrelevant because it was made under any of the following circumstances. Because it was made under any of the following circumstances. इसके नीचे लिख लो 1 2 3 4 5, वो आप लिख लेना बेयर एक्ट से. कंक्लूजन लिख लीजिए. इन पांचों कंडीशंस में ऐसा क्या है कि देखने में लगता है कि अफेक्ट होना चाहिए पर फिर भी ये उसकी कन्फेशन की रेलेवेंसी को अफेक्ट नहीं करता. रीजन बताओ बेटा इसका, रीजन बताओ. काव्या बता बेटा इसका रीजन. इन कंडीशंस में ऐसा क्या है कि देखने में लगता है कि बार होना चाहिए फिर भी कन्फेशन की रेलेवेंसी को वो अफेक्ट नहीं कर रहा अगर वो अदरवाइज एडमिसिबल है अंडर अदर प्रोविजंस. रीजन बता बेटा इसका. बताओ बेटा इसका रीजन बताओ. क्योंकि इन और थ्रेट नहीं है, वॉलंटरी ही है, बट वन ऑफ द कंडीशन मिसिंग है. कौन सी? सौरभ फिर से बोलो बेटा, आपने जो बोला फिर से बोल बेटा. मैम कन्फेशन तो वॉलंटरी. बिल्कुल यही इसका रीजन है बेटा. कन्फेशन वॉलंटरी है. अगर वॉलंटरीनेस का एलिमेंट है हम और कंडीशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. ये आप लिख लीजिए. ऑल दीज कंडीशंस आर नॉट अफेक्टिंग the voluntariness of that confessional statement. If there is element of voluntariness, then that would not make
that would not make confessional statement irrelevant. That would not make confessional statement irrelevant. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. क्वेश्चन लिखो. देयर इज अ जनरल रूल, देयर इज अ जनरल कंडीशंस तो लिखी नहीं. वो तो लिख ही लोगे. बेयर एक्ट में 1 2 3 4 5 लिख तो दिया, वही तो आना है. पहला वो सीक्रेसी है, दूसरा डिसेप्शन है, थर्ड ड्रंक है, वो फोर्थ वो है आंसर टू क्वेश्चन विच यू नीड नॉट हैव आंसर्ड, और फिफ्थ है वार्निंग नहीं दी, और वार्निंग ये भी नहीं बताया कि उसके अगेंस्ट. तो वो आप अपने बेयर एक्ट से ही लिख लेना 5 कंडीशंस. ठीक है प्लीज. यस. नेक्स्ट एरिया लिखो बेटा. हेडिंग डाल दीजिए कन्फेशन बाय को-एक्यूज्ड. कन्फेशन बाय को-एक्यूज्ड. कन्फेशन बाय को-एक्यूज्ड. इसके अंदर लिखिए देयर इज अ जनरल रूल, देयर इज अ जनरल रूल दैट confession made by one. अभी क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है? क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन हाउ व्हाट इज से नहीं आते, स्टेटमेंट वाले आते. देयर इज अ जनरल रूल दैट confessional statement by one accused could not be used against another, could not be used against another. Is this rule absolute? Is this rule absolute? Discuss. Is this rule absolute? Discuss. और डाल दीजिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए. confession made by one accused could also be relevant against another co-accused provided certain conditions are fulfilled. Discuss. बेटा सेक्शन 30 रेफर करो. सेक्शन 30 रेफर करो. रीड करना सौरभ. सेक्शन 30 रीड कर बेटा. Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense. When more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession. First tried jointly. इसको नंबर 1 लगा दीजिए. Tried jointly. Second, for the same offense. Third, confession made by. आगे रीड कर बेटा. Made by one such person affecting himself and some other of such person is proved. Yes. The court may. And some other such person affecting himself and some other such person. आगे. And some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well against the person who makes such confession. बेटा illustrations read कर. Illustration. A and B are jointly tried for murder of C. It is proved that A said
B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. वो इसलिए Illustration B. जॉइंटली ट्राइड है, ऑफेंस सेम है, मर्डर ऑफ सी, और उसने भी अपने आप को उसी एक्सटेंट तक इम्प्लीकेट किया जितना कि उसने दूसरे एक्यूज को किया। आगे रीड कर बेटा बी। A is on his trial for the murder of C. There is यस evidence to show that C was murdered by A and B, and B said A and I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court against A, as B is not being jointly tried. तो ये बड़ा जरूरी है, दोनों का जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। अगर जॉइंट ट्रायल नहीं है फिर उसके अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं है। आप इसके लिए स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो और डालकर ना एक और क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। कैन अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, कैन अ कन्फेशनल स्टेटमेंट by co-accused, can a confessional statement by co-accused be proved against a person, be proved against a person? हाँ जी, what is the object of this provision? बताओगे बेटा, ऑब्जेक्ट क्या इस प्रोविजन का? What is the object of this section? मैम जिससे प्रोसिक्यूशन ज्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए कि जितनी मैक्सिमम चीजों को रेलेवेंट कर सकते हैं उसको कर दें। पर हम कहते हैं कि कोर्ट में तो सच का पता लगाना है, तो ये कैसे कोर्ट इंश्योर कर रहा है इस प्रोविजन में कि जो एक्यूज्ड बोल रहे हैं वो सच्ची बोल रहा होगा? क्योंकि मैम इसके अंदर ऑलरेडी प्री कंडीशंस है ना, अगर वो कंडीशंस फुलफिल है तभी कोर्ट कन्फेशन को रेलेवेंट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है तीनों में से? मैम जितना उसने सामने वाले को इम्प्लीकेट किया है Joint उतना trial. ही खुद को इम्प्लीकेट किया है। बिल्कुल ठीक है बेटा, जो अभी शिफाली आपने बोला दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन, इसकी ही वजह से सेक्शन 30 को लीगल सैंक्शन मिली हुई है। ऐसा नहीं होता कि दूसरे को कन्विक्शन ही हो जाएगी, बट यस जो ये कंडीशन है कि अपने आप को भी उसने उतना ही फंसाया है जितना दूसरे को, तो ये एक सॉर्ट ऑफ गारंटी देता है कि जो उसने स्टेटमेंट बोली वो सच्ची बोल रहा होगा, क्योंकि अपने अगेंस्ट भी वो उसने इनक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट ही बोली है। बेटा ऑब्जेक्ट लिखो पहले सेक्शन का, ऑब्जेक्ट लिखो। where an accused person where an accused person unreasonably where an accused person unreasonably मत लिखिए, unreservedly लिख लीजिए। unreservedly, रिजर्व होता है कि कुछ छुपा छुपा के, अनरिजर्वली खुल के जिस बोला है उसने। अनरिजर्वडली confesses his own guilt and at the same time implicates another person who is jointly tried with him for the same offense. His confession may be taken into consideration against
such other person against such other person as well as against himself, because the admission of his own guilt मैम प्लीज ये लास्ट लाइन रिपीट करना अगेंस्ट सच अदर पर्सन के बाद. such other person as well as against himself, because the admission of his own guilt operates as a sort of sanction, operates as a sort of sanction and so affords some guarantee that the whole statement is true one. एक बार रीड कर सौरभ, ऑब्जेक्ट को रीड करना प्लीज. Where an accused person unreservedly confesses his own guilt, at the same time implicate another person who is jointly tried with him for the same offense, his confession may be taken into consideration against such other person as well as against himself, because the admission of his own guilt operates as a sort of a sanction and so affords some guarantee that the whole statement is true one. इसके अब नीचे लिखिए कंडीशंस. मैम सुल्तान को ऐड कर दो, वो बोल रहा है. अब बेटा उसको मैं बार बार ऐड कर रही हूँ, वो पता नहीं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है. बेटा कंडीशंस लिखो. फर्स्ट, both of them tried jointly. Second, tried for the same offense. tried jointly को अंडरलाइन कर दो सेम ऑफेंस के लिए. थर्ड लिखिए. थर्ड, confession made by one such person affecting himself and some other of such persons. हम some Ma'am? other of such person का क्या मतलब को होता है? एक्यूज्ड बेटा, को एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड के साथ और एक्यूज्ड है उनकी बात कर रहे हैं. बेटा इसको हम अभी करते हैं. आप पहले एक क्वेश्चन सुनो और उसका आंसर दो बेटा. जो नैना सानी मर्डर केस है, जिसको हम तंदूर मर्डर केस कहते हैं, उसमें जो एक्यूज्ड है वो सुशील शिंदे था. मैं आपको सुशील शिंदे का कन्फेशनल स्टेटमेंट बता रही हूँ. ऐसा था नहीं, मैंने अपने मन से बनाया ये. सुशील शिंदे ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया.
I was very much suspicious regarding my wife's character, and now I have become sure that she is cheating on me and having extramarital affair. Therefore, to take revenge, I arranged 52 कुछ होते हैं ना गन .52 कौन सा होता है बेटा वो गन Caliber. yes 52 caliber. yes I arranged that gun and shot at her forehead ये real fact है 6-7 times. When I was sure that she was dead, I put her body in a jute bag, placed that bag in my Maruti car, and went to Bhatia restaurant owned by me in South Delhi. I took that jute bag along with me inside my restaurant where tandoor was operating. I asked tandoor operator that you should eliminate the entire body by burning it in the tandoor one by one. Initially, he resisted, but later on, he agreed. He cut the entire body into pieces and started putting them into tandoor one by one. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ इस स्टेटमेंट given by Sunil Shinde is also relevant against tandoor operator. बेटा आप साइलेंट हो गए जो आपने क्वेश्चन सुन लिया मेरा Yes, ma'am. आंसर करो बेटा